हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। आइए करते हैं शुरुआत आज की इस क्लास की। आज है 23 दिसंबर। आपके एग्ज़ाम के लेके बहुत सारी मिथ है चीज़ों को फ़िलहाल के लिए उसको एक साइड आउट करते हैं। अपनी पढ़ाई में आप रहिए, जो भी होगा अपडेट मिलेगी, पता चल जाएगा, इसलिए बिल्कुल ही परेशान नहीं होइए। हर चीज़ आपकी सडनली नहीं होगी, मतलब 1 घंटे पहले नहीं होगा, 24 घंटे पहले भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही वक्त आपको मिलेगा, तो उसके लिए उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होइए। आज चलते हैं अपने क्लास में, एंजॉय करते हैं। साइंस के क्वेश्चंस होंगे। कल मैंने आपको लेट नाइट पे आपको मैंने जो है सोशल साइंस के क्वेश्चंस करवाए थे, करेक्ट। आज की दिन की ये तीसरी क्लास है। पहले आपने जो है बहुविकल्पी वाले किए थे पेपर 1 के, देन आपने मैथ किया, देन आपने यहाँ पे अब साइंस करना है। साइंस के क्वेश्चन ये भी आपके मल्टीपल चॉइस है। आप लोग को भी मल्टीपल चॉइस करने में काफ़ी इंटरेस्ट आता है, मैंने देखा ये चीज़। थ्योरेटिकल चीज़ें आप लोग काफ़ी बखूबी लिख भी लेंगे। आप लोग काफ़ी जो है कैपेबल भी हैं कि हाँ वो चीज़ें आपसे आंसर राइट प्रॉपर तरीके से हो जाएगी। राइटिंग पे थोड़ा सा वर्क करिए, 1-2 पेज डेली लिख लिए, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। कोशिश ये रहेगी कि आपकी मैथ और इंग्लिश की क्लासेस हों। आज इंग्लिश तो नहीं कर पाई मैं, बट ये है कि आपकी मैथ हुई। कल आपकी इंग्लिश और मैथ दोनों शेड्यूल करूँगी ताकि प्रॉब्लम्स ना हो, और 2 डेली होगा, बाकी और जो सब्जेक्ट होगा वो 1 बाय 1 करके चेंज होकर मिलता रहेगा। ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट जो है इंग्लिश और मैथ वो होता रहेगा। दोनों के क्वेश्चंस यहाँ पर होते रहेंगे जब तक हमारे पेपर्स नहीं आ जाते हैं। चलिए आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी, सभी का स्वागत है। जितने भी फ्रेंड्स यहाँ पर पहली बार फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। ध्यान रखिएगा, ये जितने क्वेश्चंस हैं इनके पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं। मैं टेलीग्राम पर मैथ के क्वेश्चंस भी कई सारे मैंने कभी दिया है बीच में, नहीं तो राम सर ने दिया है, तो आप लोग उसको भी सॉल्व करिए। जितना हो सके उतना आपकी हेल्प जहाँ पर जो भी होगा की जाएगी। आप सभी को टाइम टू टाइम क्लास को अटेंड करना है, टाइम टू टाइम देखना है। जितनी नोट्स आप लोगों ने खुद बनाई है, सेल्फ रिवीजन खूब बढ़िया करिए। जितना आप लोगों ने लिखा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। ठाकुर की बुक है, अग्रवाल की है, जिसकी भी पब्लिकेशन की बुक है, जो हाईलाइट किया है, इंपॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करिए, उनको देखिए। आप लोगों ने यहाँ से नोट्स बनाई है वो अपने आप से करिए। जो भी आप लोग, जिन बच्चों ने नोट्स परचेज़ किया था, लिया था, वो उसी को रिवीजन करें। और जो अभी भी हैं, जो लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, आप सभी को बता देती हूँ, आप लोग को नोट्स अवेलेबल फिलहाल के लिए। आप लोग का तैयार है तो बिल्कुल मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने लास्ट है, फाइनल है, तो एकदम आप बढ़िया पढ़ लिया है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर लग रहा है कि दिक्कत है, नहीं कर पाए हैं, चीज़ें हैं, तो आप जाकर कर सकते हैं। आप सभी को वहाँ पर 50% ऑफ मिलेगा। 4th सेमेस्टर के जितने स्टूडेंट उनके लिए भी, और सेकेंड सेमेस्टर के जितने हैं उनके लिए भी सेम चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये है अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, आप हर चीज़ से अवेयर रहेंगे। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चंस फिजिक्स के सेक्शन से ज़्यादा हैं। निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? कंडक्टर नहीं है, सेमी कंडक्टर नहीं है। ऑप्शन 1 सिलिकॉन, ऑप्शन बी जर्मेनियम, ऑप्शन सी पारा, ऑप्शन डी कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपको नीचे दिए गए हैं। अर्धचालक नहीं है, सेमी कंडक्टर कोई एक ऐसा है जो नहीं है, कौन सा नहीं वही बताना है, और बताइए। ऑप्शन दिया है, ध्यान से देखिए, ध्यान से करिए, बेसिक है, आपके सिलेबस में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये चीज़ें। तो यहाँ पर एक ही आंसर आपका सही है, वो है पारा। ये सी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट बता रहे हैं उनका करेक्ट है, 1 नंबर उन्हें मिलते हैं। ये सेमी कंडक्टर नहीं है, बाकी आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम ये दोनों हैं। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न आज का, वोल्ट, वोल्ट और एम्पियर, वोल्ट बाई एम्पियर ये क्या दर्शाता है? एम्पियर ऑप्शन 1, वोल्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन बी ओम ऑप्शन सी, वॉट ऑप्शन डी। वोल्ट बाई एम्पियर, वोल्ट और एम्पियर ये यहाँ पर जो दिया है कि आपको क्या शो करता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये ओम को शो करता है, ओम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, बेसिक है, सिंपल है। नेक्स्ट के साथ नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। यूनिट से प्रश्न आपको आते हैं, इसीलिए ये यहाँ पर मैं ली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, क्योंकि आपके सिलेबस में वर्क का, पावर का, एनर्जी का, इन सब का आपने देखा है सिलेबस में दिया है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। ऑप्शन 1 एम्पियर, ऑप्शन बी वोल्ट, ऑप्शन सी ओम, ऑप्शन डी वॉट। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पर भी आपका ओम है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका भी करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट स्क्रीन पर, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक कौन होता है? वॉट ऑप्शन 1, वोल्ट, ओम और एम्पियर। बताइए क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर करेक्ट होगा? बेसिक एंड सिंपल, यहाँ पर क्या है जो करेक्ट होगा?
इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। एमसीक्यूज में आ सकते हैं, तो बिल्कुल भी ध्यान रखिएगा। यूनिट्स के प्रश्न हमें कई बार देखने को मिले हुए हैं। इसी के साथ नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल ऑप्शन 1, और ये जूल लिखा है, जूल होना चाहिए। वॉट होगा और एम्पियर होगा और वोल्ट होगा। विभवांतर का पोटेंशियल डिफरेंस जिसको कहते हैं इंग्लिश में, इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? कौन सा ऑप्शन है जो इसके लिए करेक्ट होगा? एक ही है जो सही है, वो है बोल्ट। तो डी ऑप्शन जितने भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं उनके एकदम करेक्ट हैं और सही हैं। इसी के साथ एक स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टंगस्टन निम्नलिखित में से जो होता है उसका टेम्परेचर कितना लगभग रहता है? बताइए क्या होगा? टंगस्टन का जो टेम्परेचर है वो लगभग कितना है? तो यहाँ पर 2500 है, 3000 है, 3500 है, 4000 डिग्री सेल्सियस है। क्या होता होगा? बल्ब में पाया जाता है, हम सभी जानते हैं। तो बताइए यहाँ पर ये टंगस्टन, यहाँ पर ये क्या है? ताप पर ये रहता है, तो यहाँ पर ये आपका ध्यान रखना, सी ऑप्शन है। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पे ये होता है, मतलब उसमें इतना ये कंजप्शन है। नेक्स्ट आइए 10th है। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? एम्पियर ऑप्शन 1, वोल्ट ऑप्शन बी, ओम ऑप्शन सी, वॉट ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है? रिप्लाई करिए, क्या क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सही होगा? विद्युत शक्ति का जो मात्रक है वो क्या है? तो वो वॉट है। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं, हमने यहाँ तक देख लिया, आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, एम्पियर है, वॉट है और ओम है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो राइट ऑप्शन आपका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका एक ही ऑप्शन करेक्ट है, वो है ओम। यहाँ पर ये डी वाला जो लास्ट है ये यहाँ पर करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, ओम होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है, कूलाम्ब होता है। सेल के विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू? तो यहाँ पर आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो है वोल्ट होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। जितने भी लोग बी बता रहे हैं उन सभी के यहाँ पर एकदम करेक्ट है। इसी के साथ नेक्स्ट आते हैं। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? चार्ज का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट क्या स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कहते हैं ना, इंटीग्रेट, बताइए क्या होगा? वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है और कूलाम्ब होता है। बताइए राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? आवेश का जो एसआई मात्रक होता है, चार्ज का क्या होता है? चार्ज का एसआई यूनिट क्या होती है? तो हम सभी जानते हैं कूलाम्ब होती है। डी ऑप्शन जिनके भी हैं उनके करेक्ट हैं, आराम से नंबर उन्हें ईजिली गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण कैसे क्या करते हैं? वो कौन से हैं? मतलब परमाणु हैं, आयन है और प्रोटॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है, ठीक है, तो गतिशील जो कण होते हैं वो क्या? बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, आप सभी का जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है? कंडक्टर है, सल्फर, प्लास्टिक, आयोडीन, ग्रेफाइट। ऑसम क्वेश्चन है। बताइए इलेक्ट्रिक का कंडक्टर है, कौन सा यहाँ पर है? जो होते तो कई सारे हैं लेकिन आपको इन्हीं में से बताना है कि कौन सा है। तो 17 क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा? कौन सा विद्युत का सुचालक है? ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? तो यहाँ पर एक करेक्ट है, वो है यहाँ पे आपके ग्रेफाइट। ठीक है, डी ऑप्शन जिनके भी हैं करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी जो घर पे इन्वर्टर की बैटरी होती है वो एसी होता है, डीसी होता है, दोनों और कोई नहीं। बताइए बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? कल आप लोग के सुबह क्वेश्चंस होंगे, मतलब 8 जो मैंने आपको टाइम टेबल सेंड किया था वो आपका कल होगा। ठीक है, तो सुबह 8 बजे आप लोग देखिएगा, आप लोगों को क्लास मिलेगी, ध्यान से पढ़ के आप लोग के मॉडल पेपर मिलेंगे। ठीक है, मैंने खुद सेट किए हुए हैं और वही होंगे। चलिए बताइए 22। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डीसी है, डायरेक्ट करंट। ठीक है, 22 का आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है।
आगे बढ़ते हैं। आप लोग की यूपी कांस्टेबल वाली नौकरी भाई आई हुई है, जिन्हें फिलअप करना आप फिल कर सकते हैं और कर लीजिए। बॉयज़ तो स्पेशली कर ले, गर्ल्स भी कर ले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत। मेरे भी तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो उसमें हैं। चलिए बताइए, यहाँ पर पढ़िए। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अमीटर, सॉरी, वोल्टीमीटर, गैल्वेनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? विच ऑप्शन इज़ बेस्ट? 25 में क्या करेक्ट है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला जो यंत्र होता है, डिवाइस होता है, वो ये भी आपके सिलेबस में है, ये सिलेबस में इंक्लूडेड है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? एक ही ऑप्शन सही है हमेशा की तरह, तो वो है वोल्ट मीटर। ठीक है, 10 मिनट्स की क्लास हो चुकी है। फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस तो और है, लेकिन लाइक भी बनता है। चलिए जल्दी से। ईच एंड 10 मिनट्स होने के बाद मैं यह चीज़ कहती हूँ, क्विक ईच एंड एवरी। जिन्होंने नहीं किया है जल्द से जल्द करें, ताकि आप लोग की सपोर्ट से ही चीज़ें पॉसिबल है, ये आप जान रहे हैं। तो मैं भी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग की चीज़ें आपको मिल जाएंगी बेहतर तरीके से। चलिए जल्दी से। ईच एंड एवरीवन, क्विक, डू इट फास्ट, कहना ही ना पड़े। जैसे आपको है कि मैं हर चीज़ अरेंज कर रही हूँ, तो आपको भी मुझे ये चीज़ ना कहनी पड़े। हो गया होगा, उम्मीद है। नन्हे मुन्ने बालक हैं, सुन लेंगे बात को। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक बोल्ट बराबर क्या होता है? एक बोल्ट कहलाता है जूल पर सेकेंड, जूल बाय कुलाम, जूल बाय एम्पियर, इनमें से कोई नहीं। 1 बोल्ट इज इक्वल टू, विच ऑप्शन इज बेस्ट? बताइए क्या होगा? 1 बोल्ट इज इक्वल टू, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या होगा? एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, वो है बी ऑप्शन, जूल बाय कुलाम। ठीक है, जूल बाय कुलाम। नेक्स्ट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक किसका होता है? धारा ऑप्शन 1, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पर क्या करेक्ट होगा? कौन सा ऑप्शन है जो एकदम बढ़िया है, करेक्ट है? किलोवाट घंटा का जो मात्रक है वो क्या है? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बताइए। रिप्लाई करिए, जस्ट 1 सेकेंड, मैं चार्ज इन प्लग इन कर लूँ तब तक। बताइए क्या होगा? अच्छा प्रश्न है, सिलेबस में है, तो ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत ऊर्जा। सी जिनके भी है उन्हें एक नंबर आसानी से बढ़िया से मिल जाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है? मतलब जो उसमें कॉइल लगी हुई, हीटर सब के देखा होगा ना, हीटर तो देखा कई तरीके से आता है। तो उसमें जो वो कॉइल लगी होती है, रहता है, वो किसका है? वो कुंडली में किसका प्रयोग करके बनाया जाता है? नाइक्रोम होता है, टंगस्टन होता है, तांबा होता है, जस्ता होता है। 28 है। बताइए, हीटर सबने देखा होगा, 100% है। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर का रिप्लाई चाहिए मुझे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बेसिक है, कॉमन सेंस की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इस क्वेश्चन के लिए आपका ये नाइक्रोम जो है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक जो बनाए जाते हैं वो इस्पात के होते हैं, चांदी के होते हैं, पीतल के होते हैं, नरम लोहे के होते हैं। विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं वो किसके होते हैं? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ध्यान से देखिए, फिर रिप्लाई करिए ताकि गलत ना हो ज़्यादा। नेक्स्ट बताइए क्या होगा? तो एक ही ऑप्शन सही है, नरम लोहे के। ठीक है, सॉफ्ट आयरन के। नेक्स्ट, एक HP बराबर क्या होता है? HP मतलब लैपटॉप नहीं है, हॉर्स पावर है। ठीक है, तो 746 वॉट होता है, 736, 766, 756 वॉट होता है। बताइए, 756 वॉट होता है। क्या होगा? एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है? तो ये हम सभी जानते हैं, 786। ठीक है, 746। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, स्थित विद्युत में आवेश होता है, विराम अवस्था में रहता है, गति करते रहते हैं, दोनों अवस्थाओं चलते और रुकते भी रहते हैं, और किसी स्टेट में नहीं रहते। अगर एक कांस्टेंट करंट है तो उसमें जो चार्ज होगा वो क्या होगा? वो किस कंडीशन में होगा, यही बात पूछी जा रही है। तो जब चार्ज ही स्थिर है तो वो भी आपका रेस्ट में होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं। धारा में आवेश रहते हैं, जो धारा होती है, करंट, उसमें जो चार्जेस होते हैं वो कैसे रहते हैं? विराम अवस्था में, गति अवस्था में, किसी अवस्था में नहीं रहते हैं। क्या कहेंगे? यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट होगा? तो ये आपकी गति की अवस्था में रहते हैं। करंट है तो दौड़ता रहता है, कहते हैं करंट दौड़ रहा है, तो ये गति की अवस्था में रहते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं। ऊर्जा का सही मात्रक क्या होता है? कैलोरी, जूल, ताप, इनमें से कोई नहीं। ऊर्जा का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऊर्जा का जूल होता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है।
इसी के साथ नेक्स्ट है 1 जूल का मान क्या होता है 4.18 कैलोरी, 0.24 कैलोरी, 0.402 कैलोरी और इनमें से कोई नहीं। 1 जूल बराबर अगर कैलोरी के हिसाब से देखते हैं तो कितना होता है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 1 जूल बराबर का जो मान है वो क्या है, तो ध्यान रखिएगा नहीं पता है तो जानते रहिए। इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन 0.24 कैलोरी जो है ये आपका सही होगा, बाकी आपके गलत है। नेक्स्ट देखते हैं सुक्त सेल में ऋण इलेक्ट्रोड जो होती है, निगेटिव जो क्षण होती है, किस धातु का होता है। कार्बन का होता है, जस्ते का होता है, तांबे का होता है, किसी का नहीं होता। बताइए ड्राई सेल में जो सेल होती है वो किसकी होती है, वो किसकी बनी होती है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिंपल सा बेसिक सा है, तो वो यहाँ पर ध्यान रखना होगा जस्ते का। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 39 का बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है। सिंपल है, समझ में आ रही है चीज़ें, आई होप सो कि समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट देखिए, हर दिन अलग अलग चीज़ें होंगी। बिजली का फ्यूज का जो तार होता है वो किसका बना होता है, बिजली का जो फ्यूज का वायर होता है वो किसका बना होता है, टिन का, तांबे का, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा, बिजली के फ्यूज का जो तार है वो किसका बना होता है, इसमें क्या सही है, एक ही सही है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है, वो यहाँ पर तांबे और टिन दोनों का है। ठीक है, तांबे और टिन दोनों का है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने के होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल, 1.6 इंटू 10 की पावर 30 जूल, 1.6 इंटू 10 की पावर 27 जूल में से कोई नहीं। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है, कौन सा ऑप्शन है जो इस प्रश्न के लिए करेक्ट है। बहुत अच्छा है, यूनिक प्रश्न है, पढ़ा है, बेसिक सबने पढ़ चुका है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा 1.6 10 पावर 19 जूल जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, बाकी आपकी गलत है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है। 1.6 इंटू 10 पावर 20 कुलाम, 1.6 इंटू 10 पावर 27 कुलाम, 1.6 इंटू 19 कुलाम। बताइए यहाँ पर क्या सही होगा, कौन सा ऑप्शन है जो करेक्ट है। गलत नहीं करिएगा, ध्यान से, सबने पढ़ा है ये सारी चीज़ें, हमने छोटी क्लासेस में सब पढ़ के रखी। तो राइट ऑप्शन सी 1.6 इंटू 10 पावर 19 कुलाम जो है वो करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, कुछ नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर हम उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं तो तार में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ध्यान रखिएगा एक ही ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही है, बढ़ता है। ठीक है, अगर हम लंबाई बढ़ाएंगे तो वो भी चीज़ क्या होगी, इंक्रीज होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है कुलाम्ब के नियम में के को क्या कहा जाता है। जो कुलाम्ब का नियम होता है उसमें हम के को क्या कहते हैं, एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट, समानुपातिक स्थिरांक, दोनों और कोई नहीं। जो कुलाम्ब में के रहता है उसको हम क्या कहते हैं, तो राइट आंसर इसका बी ऑप्शन है, समानुपातिक का स्थिरांक कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए, नेक्स्ट देखिए, दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। दो सदिश चार्जों के बीच किस प्रकार की फोर्स लगती है, आकर्षण बल, कोई नहीं, प्रतिकर्षण बल, इनमें से कुछ भी नहीं लगता। बताइए दो चार्जों के बीच में क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये प्रतिकर्षण बल होता है। सी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उनका करेक्ट है। नेक्स्ट आइए, 1 वॉट कितने जूल के बराबर होता है, 3600, 36,000, लाख और 36 लाख, और एक ऑप्शन आपको ये लास्ट वाला दिया गया, बताओ क्या होगा, क्या सही है भाई, कितना ज़ीरो लगा दोगे। क्या सही होगा, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा ये आपका पहला ऑप्शन सही है, 3600 जूल के। ठीक है, 1 किलोवाट बराबर 3600 जूल। नेक्स्ट देखो, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसे क्या कहते हैं, धनावेशित, ऋणावेशित और दोनों और कोई नहीं। जो वस्तु रगड़ने पर, रब करने पर उस पर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं तो वो क्या होते हैं, तो यहाँ पर बहुत बेसिक है, सिंपल है, निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। ठीक है, वो निगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स आपके इतने क्वेश्चंस थे जो यहाँ पर क्लास हुई, बेसिक है, सिंपल है। अब इसके ऊपर मैं क्लास नहीं करूँगी, मतलब ये टॉपिक से जितनी थी करवा दिया। अब साइंस का जब भी क्लास होगा, अगर मान लीजिए कल होता है, जब भी होता है, तो आपको दूसरा टॉपिक का ही सारा एक साथ मिलेगा। यूनिट वगैरह जितने थे लगभग करवा दिए हैं, यूनिट में इतने ही काफ़ी चीज़ें हैं पूछी जाएंगी। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, आप लोग भी ऐसे स्माइल करते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।